हेलो गाइस। तो आज हम सीखने जा रहे हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। 6 टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा रह गया था स्विचेस और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, जो कि आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, क्या काम करती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है और जो इसका वर्किंग का तरीका है वो थोड़ा सा सेम है। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंटैक्स की तरफ आ जाते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं हम। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, जो हम जिस भी एक्सप्रेशन को हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन देंगे ताकि हम उसको फिर केस वर्ड के साथ उसको फिर उस एक्सप्रेशन को हम चेक कर सकें वैल्यूज़ डालकर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम अपना केस कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे जिसके साथ हमें कंपेयर करना होगा, उस एक्सप्रेशन को हमें चेक करना होगा कि अगर ये एक्सप्रेशन, अगर इस एक्सप्रेशन या इस वेरिएबल में केस 1 की वैल्यू मैच करती है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे ताकि हमारी जो प्रोग्राम है उसको सब केसेस को चेक करना ना पड़े और वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए, हमें जल्दी से हमारा आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो अगर पहला केस मैच नहीं होगा फॉर एग्जांपल, तो वो फिर दूसरे केस को चेक करेगा, दूसरे केस की वैल्यू को चेक करेगा। ये भी अगर मैच नहीं हुआ तो इसी तरह केस 3, केस 4, 100 केसेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एंड में अगर कोई भी केस मैच ना हुआ, जैसे एल्स हम लिखते थे इफ एल्स में, तो इसी तरह इसमें हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं कि कोई भी अगर केस मैच ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अगर कोई कोड है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा सिंटैक्स, और यहाँ पे इसकी है एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया इंट डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल है डे और इसको हमने इक्वल टू 4 कर दिया है। अब हम स्विच करेंगे, जैसे एक फ़ैन का स्विच होता है। ठीक है, या लाइट बल्ब का हमें स्विच नहीं मिल रहा होता तो हम डिफरेंट स्विचेस को ऑन ऑफ करते हैं। तो इसी तरह भी हम इसी तरह ये काम करता है कि हम ऑन ऑफ करके चेक करते हैं कि कौन सा डे नंबर 4 के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले है केस 3, क्या 3 4 के इक्वल है, जो कि हमें पता है फॉल्स है, तो वेंसडे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट केस पे चला जाएगा, केस 4 इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये केस मैच करता है तो थर्सडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इसको ज़रा हम अपनी कोड में लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, हम इंट भी ले सकते हैं, हम कैर भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कैर ले लेता हूँ। कैर को मैं कर देता हूँ इक्वल टू जेंडर। ठीक है, जेंडर मैं कर देता हूँ इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अपनी स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम जिस एक्सप्रेशन को या जिस वेरिएबल को हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है,
उसको हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जेंडर को चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमारी पैरेंथेसिस आ जाएंगी। तो केस 1 मेरा होगा कि अगर एम है केस, तो कॉलन, और यहाँ पर मेरी प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी कोड मैं लिखना चाह रहा हूँ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो जेंडर है उसका केस मैच हो रहा है एम से, तो फिर ये वाली लाइन या ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे टू ब्रेक आउट ऑफ द स्विच, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा केसेस लिख सकते हैं, तो हमें हर केस नहीं चेक करना, हमें सिर्फ वही केस चाहिए, ठीक है, जो हमारी वैल्यू के साथ या हमारी नीड्स के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस नंबर 2 लिख लेता हूँ एफ़, ठीक है। इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी हो गया। तो इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट हमें मिल चुका है मेल, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर जेंडर कर देता हूँ और मैं फिर यूज़र से उसका इनपुट मांगूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यूज़र लिखता है एफ़ तो फीमेल, और अगर एम लिखता है तो मेल, और अगर यूज़र लिखेगा स्मॉल एम, ठीक है, लोअर केस एम, तो जेंडर नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये स्विच ज़्यादातर कैलकुलेटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसके भी आगे हम मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि आपको मज़ीद इसके समझ आए, ठीक है। बस अभी मैंने आपको थोड़ा आइडिया देना था कि स्विचेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें बस हम इफ़ एल्स बार बार लिखने के बजाय हम केस कीवर्ड लिखते हैं और आगे हम उसका केस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्विचेस का, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जो कि है ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये कोई भी इटरेशन या लूप को जो एग्जीक्यूशन में हो, ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है उस लूप को, ठीक है, मतलब उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। ब्रेक की डेफिनेशन है इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक और स्टॉप अ लूप इमीडिएटली, और कंटिन्यू की जो डेफिनेशन वो है इट इज़ यूज्ड टू स्किप एन इटरेशन और अ स्टेप एंड डायरेक्टली मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ब्रेक की एग्जांपल देख लेते हैं हम पहले। फॉर एग्जांपल मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं चाहता हूँ जब काउंटिंग पहुँचे 5 पे, ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है, और फिर लिखा है द कोड पैथ, ठीक है। इसी तरह अगर जो कंटिन्यू है वो किसी भी इटरेशन या स्टेप को स्किप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा मैं अगर फॉर लूप की एग्जांपल लूँ तो मैंने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो लेकिन ऑड नंबर्स की जगह मुझे हेलो प्रिंट करवाना है या ऑड नंबर्स की जगह मुझे कुछ और चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, ठीक है।
और उसके बाद मैं जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं लिख दूँगा। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर 3, 6 और 9 आएगा वहाँ वहाँ पर हेलो प्रिंट करवाना है। और अभी हम देखते हैं अपने कोड में रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं बस सिंपली मैं कह देता हूँ कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, मतलब आई 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करेगा, लेकिन जब आई 5 के इक्वल हो तो क्या कर देना है, तो ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और जैसे ही आई 5 के इक्वल हुआ तो उसने लूप को ब्रेक कर दिया। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करके आपको दिखाता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। ठीक है, इसको ज़रा मैं नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो जब मैंने ब्रेक का इस्तेमाल किया तो फिर लूप ब्रेक हो गया। और अगर हम ब्रेक के बाद कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं कराना चाहता हूँ जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो 1 2 3 4 और हेलो वर्ल्ड हमारा इफ स्टेटमेंट के बाहर आएगा। सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हम लूप के बाहर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लूप को स्टॉप करके, जैसे कि अगर हम रिवर्स काउंटिंग अगर हम करें, मतलब 1 से लेके 10 तक अभी तक हम करते आए हैं, अब मैं 10 से लेके 1 तक करूँगा और फिर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब काउंटिंग कुछ इस तरह हो रही है कि 10 9 8 7 6 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें इफ़ की जगह, मतलब कंपेयर करने की जगह मैं इसमें और भी कंडीशंस लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी इवन नंबर आए तो आपने क्या करना है, अपने लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, तो हमारे पास लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये 10 से शुरू हो रही है काउंटिंग, तो 10 को उसने रीड किया। 9 से शुरू करेंगे, तो जैसे कि आपने देखा कि 9 प्रिंट हुआ क्योंकि वो ऑड है। ठीक है, और उसके बाद 8 इवन आता है, तो जैसे ही इवन आया तो लूप ब्रेक हो गया। ठीक है, इसी तरह हम ऑड का भी कर सकते हैं, और हम और भी कंडीशंस लगा सकते हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको हाउ नाउ देना है। ठीक है, आपको समझाना है कि ब्रेक,
ठीक है, किस तरह एक इटरेशन को ब्रेक कर सकता है, अगर क्योंकि जो इटरेशन होती है वो चलती जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कोई इटरेशन है, ठीक है, 1 to 100 है, और उसके बीच में हमने अगर कोई प्राइम नंबर्स, जहाँ जहाँ भी प्राइम नंबर्स आएँ वहाँ पर वहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि वहाँ पर हम बाकायदा लिखना चाहते हैं कि ये प्राइम नंबर है, हम बताना चाहते हैं यूज़र को, ठीक है, या किसी को भी हम बताना चाहते हैं कि ये प्राइम नंबर है, तो वहाँ पर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आगे जाकर हम ब्रेक के बारे में और ज़रा सीखेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं ज़रा कंटिन्यू, ठीक है। तो इसी को मैं एडिट कर देता हूँ। तो हम दोबारा इटरेशन लेंगे 1 to 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3 या फिर आई इज़ इक्वल टू, और अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी इवन नंबर हैं वहाँ वहाँ पर द कोड पैथ प्रिंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 है, इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो सब जहाँ जहाँ पे भी इवन नंबर आएंगे वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने कंटिन्यू, मतलब इवन नंबर्स को आपने स्किप कर देना है, वहाँ पर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट का चूज़ करना है, स्किप कर देना है, और प्रिंट करवाना है द कोड पैथ, ठीक है। तो अब हमारे सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे इवन नंबर थे, जैसे 1 के बाद 2, तो वहाँ वहाँ पे कोड पैथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब ये सब करने के बजाय मैं एक और चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो अभी भी हमारा कोड रन हो रहा है क्योंकि मैंने एक लॉजिक लगाई है कि अगर कि जहाँ पे भी इवन नंबर देखो, ठीक है, तो वहाँ पर कंटिन्यू कर दो, ठीक है, उसको प्रिंट नहीं करना, उसको कंटिन्यू कर दो और द कोड पैथ प्रिंट कर दो, ठीक है। तो कंटिन्यू भी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जो हम काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हमें इटरेशन में हमें ब्रेक नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इटरेशन जो होती है वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ठीक है। जैसे हम 1 से लेके 10 तक अगर हमने एक फॉर लूप लगाया है तो उस फॉर लूप को हम नहीं रोक सकते, ठीक है, किसी भी और चीज़ से हम नहीं रोक सकते। तो अगर उस इटरेशन को रोकना है तो ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर उस इटरेशन के बीच में हमने कोई मैनिपुलेशन करनी है, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर कंटिन्यू का इस्तेमाल होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि इटरेशन एक पावरफुल चीज़ है, तो उसको रोकने के लिए ब्रेक, और उसके अंदर कुछ ऐड या मैनिपुलेट करने के लिए उस इटरेशन को हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।